अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे क्राइम की। कराची के इलाके कुरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, कत्ल और डकैती में मुलविस एक डाकू हलाक, साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने गुज़िश्ता दिनों बुक स्टॉल पर दौरान डकैती बाप और बेटे को कत्ल कर दिया था। हलाक मुलजिम की शनाख्त हसन गुल और जख्मी डकैत की शनाख्त इमरान के नाम से की गई है। कराची के इलाके कुरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN सैयद आतिफ अली से। आतिफ, बताइएगा इस पुलिस मुकाबले से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ जी, देखें, ये कोरंगी का इलाका है, जमान टाउन, जहाँ कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और इस मुकाबले में एक डाकू मारा गया है जबकि इसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हलाक डाकू की शनाख्त जो है हसन गुल के नाम से हुई है जबकि इसके साथी की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने 6 सितंबर को कोरंगी जमान टाउन के इलाके में बुक स्टॉल में डकैती की वारदात की थी और वहां मजामत करने पर मोहम्मद हुसैन और असद नामी बाप और बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई थी। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से असलाहा, मोबाइल फोन और एक 125 मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मजीद तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया आतिफ अली, आपने हमें तफसील से आगाह किया। और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात हुई है। IMF प्रोग्राम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग के लिए बाहमी अज़म बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट किया कि MD IMF से मुलाकात तामीरी रही। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स की मुलाकात में पोलियो के खात्मे, सनफी मुसावात, ग़ज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल मुल्क के हर इलाके में पोलियो वायरस की मुंतकिली को रोकना मुमकिन है। निगरान हुकूमत और नेशनल पोलियो टास्क फोर्स मुल्क भर में बच्चों को पोलियो वैक्सीन, मामूल के हिफाजती टीकों और दीगर ज़रूरी सेहत को खिदमात तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह पुरज़्म हैं। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। निगरान हुकूमत पोलियो वायरस के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखे। बिल गेट्स ने निगरान हुकूमत और नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पर एतमाद का इजहार किया। न्यूयॉर्क में OIC राबता ग्रुप बराए जम्मू कश्मीर का इजलास मुनक्किद हुआ। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने इजलास में शिरकत की। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुज़ालिम पर ब्रीफिंग दी। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, OIC 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात की वापसी के लिए भारत पर दबाव डाले। कश्मीरी अवाम बुनियादी हकूक़ के लिए OIC और उम्मत मुसलमा की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं। OIC राबता ग्रुप रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की। जम्मू कश्मीर तनाज़ा पर OIC के साबिक़ा ऐलानात और करारदादों की तौसीक़ की गई। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, सियासतदानों समेत कई अहम शख्सियात एक बार फिर नैब के रडार पर आ गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासतदानों के 81 करप्शन केसेस बहाल कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सियासतदानों समेत अहम शख्सियात के खिलाफ एक बार फिर घेरा तंग। ज़राए के मुताबिक नैब ने केसेस की बहाली से मुतल्लिक रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। ज़राए का कहना है कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर एहतसाब अदालत में 81 केसेस खोलने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केसेस भी बहाल हो गए, जबकि राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस भी खुल गया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का केस भी खुल गया। इसके अलावा मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ केसेस भी बहाल कर दिए गए। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का दाखिल दफ्तर किया गया केस भी खुल गया। ज़राए का कहना है कि नैब की जानिब से केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत को कल पेश किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम कल अदम करार दी थी। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब की करप्शन रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने नैब तरमीम के तहत अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए
गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म दे दिया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब केसेस खुलना शुरू। एहतसाब अदालत में साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब की करप्शन के रेफरेंस की समाअत। शर्जील मेमन समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए। अदालत ने नैब तरमीम के तहत अदालत के दायरे इख्तियार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का कहना था कि नैब तरामीम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मिला है, अहकामात पर अमल किया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब तो नैब तरामीम खत्म कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा भी सामने है। केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। गवाहान को बुलाते हैं और केस को चलाते हैं। बाद अज़ां अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म देते हुए रेफरेंस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पार्टी कायद नवाज शरीफ ने दोबारा लंदन तलब कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक जुमे को लंदन में अहम बैठक होगी जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शिरकत करेंगे। उधर लंदन रवानगी से कबल मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और पार्टी कायद की वतन वापसी पर, इस्तकबाल की तैयारियों और कानूनी मामलात पर मशावरत की गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला लंदन एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। शहबाज शरीफ को पार्टी कायद नवाज शरीफ ने दोबारा लंदन तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम आज सुबह गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से बरास्ता कतर लंदन रवाना होंगे। वो मंगल के रोज लंदन से लाहौर वापस पहुंचे थे। जराये का कहना है शहबाज शरीफ को पाकिस्तान स्पेशल टास्क के लिए भेजा गया था। उन्होंने पाकिस्तान पहुंचने के फौरन बाद अहम मुलाकातें की और तमाम शेड्यूल तय किए। मरियम नवाज जुमेरात की शाम जबकि शहबाज शरीफ रात को लंदन पहुँचेंगे। जराये ने बताया कि जुम्मे को लंदन में मुस्लिम लीग की क़यादत की अहम बैठक होगी जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शिरकत करेंगे। मुलाकात में नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्की हैं। उधर लंदन रवानगी से कबल मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और पार्टी कायद के वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों और कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग। दूसरी जानिब लाहौर में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब का मशावरती इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात बचते हैं। अकामा के नाम पर नवाज शरीफ को जब से निकाला मुल्क वापस पटरी पर नहीं चढ़ रहा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, इस्तकबाल की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए मुस्लिम लीग नून के इजलास जारी। MSF की तंजीम 9 के बाद पंजाब की सतह पर पहला इजलास मुनक्किद हुआ। चुरका से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला और अवाम ने 3 बार वज़ीर आज़म बनाया। उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड बनाया। नवाज शरीफ को अकामा केस पर निकाला गया तो मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सका। 25 करोड़ अवाम में वाहिद शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन एक बार 2.5 साल, एक बार 3 साल और एक बार 4 साल में उनको ऑफिस से बाहर कर दिया गया। कभी किसी बहाने से, कभी कामा के बहाने से, कभी किसी बहाने से। मरियम नवाज ने कहा कि मुशर्रफ दौर में वालिद को जेल में रखा गया तो वालिदा ने सियासत में कदम रखा। मेरे लिए भी ये रास्ता आसान नहीं था। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने 21 अक्टूबर के हवाले से इंतजामात पर शुरका को आगाह किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मुस्लिम लीग नून को वार्निंग। कहते हैं कि आसिफ जरदारी माहौल खराब नहीं करना चाहते। पार्टी कायद ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। आसिफ जरदारी हमारे हाथ खोल दें तो देख लेंगे। विफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसीलिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी उनसे कर रहे हैं। इलेक्शन से कोई नहीं भाग सकता। आप मुस्लिम लीग नून से क्यों मुतालबा करते हैं? जवाब हमारा ये था कि जो हुक्मरान होते हैं उनसे मुतालबा करें। किसी जमात का कोई शख्स हमारी इस केयरटेकर गवर्नमेंट में नहीं है और मुस्लिम लीग नून के टॉप लेवल के लोग जो उनके बरकसी में थे, उनमें से जितने भी सिंध के हाई रैंक के ऑफिसर थे उनको हटाया गया। पंजाब में से किसी को भी नहीं हटाया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड इसको ही कहते हैं। नाराजगी का आगाज करें कि हम आपके साथ हर बुरे दिन में खड़े हैं। आप हमें कुछ दे नहीं चाहिए, नहीं हमें, हमसे छीनो तो नहीं, हमें मारो तो नहीं, ये शिकायत कर रहे हैं, अपनों से शिकायत कर। हमें तकलीफ ये है कि हम उनकी
کے ساتھ کھڑے ہو گئے, پارلیمنٹ کے اندر فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلے ہم. اور آج میں بیٹھا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے خلاف کوئی بات, میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھ جائیں دن ایک جیسے پھر نہیں رہتے. آج اگر ہم نے سیاستدانوں میں دراڑیں پڑی تو ہم ایٹیز میں چلے جائیں گے کہ زرداری صاحب نہیں چاہتا ماحول خراب ہو, نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ آج بھی پارٹی کو چھوڑ دے, ہاتھ کھول دے, تو ہم نے ضیاء الحق جیسے لوگ. جہاں تک مصرف نقوی کی بات ہے کہ وہ احترام نہیں کرتا, آپ کا تھا, وہاں اس کو فیل مل رہی ہے, ہمارا نہیں تھا, وہ جس کا تھا آپ کو پتا ہے. الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے 88 نکات پر مشتمل مجوزہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا. ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات, عدلیہ اور نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو پر پابندی ہوگی. تفصیلات اس رپورٹ میں. عام انتخابات کی تاریخ تو تاحال سامنے نہ آئی, لیکن مجوزہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا, جس کے مطابق صدر, وزیر اعظم, وزراء اور عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے, جبکہ سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے. مجوزہ ضابطہ اخلاق میں واضح کیا گیا کہ ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات, عدلیہ, نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو پر پابندی ہوگی. مجوزہ ضابطہ اخلاق میں بتایا گیا کہ سیاسی جماعتیں امیدوار رشوت, تحائف کی لالچ نہیں دیں گی, جبکہ جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹس دیے جائیں گے. جلسے, جلوسوں اور عوامی اجتماعات میں اسلحے کی نمائش اور سرکاری خزانے سے سیاسی و انتخابی مہم چلانے پر پابندی ہوگی, جبکہ سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت انتظامیہ سے مشروط ہوگی. مجوزہ ضابطہ اخلاق میں تنبیہ کی گئی کہ انتخابی مہم میں کار ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی, فرقہ وارانہ لسانیت پر مبنی گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی. امیدوار ہر پولنگ بوتھ پر ایک پولنگ ایجنٹ, حلقے کے لیے 3 الیکشن ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے. سیاسی جماعتوں سے 4 اکتوبر کو مشاورت کے بعد حتمی ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا. متروکہ وقف املاک کا لال حویلی کو خالی کروانے کا فیصلہ. متروکہ وقف املاک نے FIA, اینٹی کرپشن اور پولیس سے فورس طلب کر لی. نوٹس کے مطابق بہڑ بازار میں قائم دمدمہ مندر اور راجہ بازار کی لال حویلی متروکہ وقف املاک کی ملکیت ہے. حافظ نعیم الرحمان اور گورنر سندھ آمنے سامنے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر کا کہنا ہے کہ پورے ملک میں احتجاج کیا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. گورنر سندھ MQM کے ترجمان نہ بنے. سن لیں کہ اب شہر میں دوبارہ قبضہ مافیا کام نہیں کرنے دیں گے. ادھر کامران ٹیسوری کا ریئیکشن, بولے کہ چائنا کٹنگ میں ملوث نہیں. حافظ نعیم الرحمان بتائیں کہ اشتہاری مہم کے لیے اتنی رقم کہاں سے آئی. میں سمجھتا ہوں کہ کل کے احتجاج کے نتائج انشاءاللہ آئیں گے, اور یہ جو بات ہے کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے, اب حکمرانوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ احتجاج اب ایسا نہیں ہے کہ آج ہوا اور کل ختم اور دوبارہ سے یہ لوگ مزے کرتے رہیں. اس کا دائرہ وسیع ہوگا, اور اب ہم انشاءاللہ 100 مقامات پر سڑکوں پر احتجاج کریں گے, اور عوام کے تعاون سے ایک بڑی قوت کے اندر ہم ڈھلیں گے. انشاءاللہ 6 اکتوبر کو کراچی میں بڑا دھرنا ہوگا, اور یہ دھرنا جانے کے لیے نہیں بلکہ بیٹھنے کے لیے ہوگا اور اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ہوگا. اس صوبے کی تعمیر اور ترقی کے لیے بحیثیت گورنر سندھ میں سبھی کو ساتھ لے کے چلوں. رؤوف صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ ایک پارک ہے نارتھ ناظم آباد L بلاک میں, جیفکو پارک کے نام سے, اس کا آپ افتتاح کر دیں. جب میں افتتاح کے لیے جا رہا تھا اور مجھے وہاں پہنچنے میں صرف 10 منٹ تھے, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اس پر رؤوف صدیقی صاحب کا نام نہیں ہونا چاہیے, اور اگر گورنر صاحب افتتاح کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ میرے نام کی تختی ہٹا دیں, آپ وہاں اپنی تختی لگا دیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب کی لگا دیں, میں چل کے لگوا دیتا ہوں, اور اگر زیادہ ہی ہے تو آپ میئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تختی لگا. بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے GNN, کیونکہ GNN جانتا ہے.